धनिकार जी महापुरुषों भक्ति करे कोई शूरमा। भक्ति कोई शूरमा ही कर पाता है महापुरुषों। तो आइए जानते हैं इस विचारों से और लेते हैं माता जी से रहमते। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार हैं, कृपया पूरा सुने। भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति कोई हंसी खेल नहीं है, यह तो सूरवीरों जैसा बड़े साहस का काम है। इस पथ पर चलते हुए जाति वर्ण और कुल जैसी पहचानों को भी खोना पड़ता है। सारा संसार व्यक्तिगत पहचान कायम रखने के लिए बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य करने में लगा रहता है। वही भक्ति के मार्ग को इससे भी कठिन और चुनौतीपूर्ण माना गया है, क्योंकि भक्ति मार्ग को अपनाने वाले की तो कोई पहचान रहती ही नहीं। भक्त को तो अपना अस्तित्व यानी कि अपने होने के भाव को त्यागना होता है। महापुरुषों, आज हर इंसान अपने अपने तरीकों से भक्ति में लगा दिखाई पड़ता है। इसे देखते हुए हमें भी भक्ति शब्द के अर्थ को जान लेने की जरूरत महसूस होती है। शब्दकोश को छाने तो भक्ति का अर्थ जुड़ाव और अलगाव दोनों तरह का मिलता है। यानी जुड़ना तो अनन्य भाव और अलग हो जाना कठोरता से। अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखना तथा ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम रखना भक्ति के अनुकूल भाव हैं। प्रतिकूल भाव में संसार से विरक्त हो जाना, माया जाल में न उलझना तथा संसार में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप भाव से रहना भक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। महापुरुषों, सामान्य रूप से भक्ति से अभिप्राय ईश्वरीय भक्ति से ही लिया जाता है। अस्तु आत्म समर्पण, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और आस्था आदि भक्त के विशेषण कहे जा रह सकते हैं। पूर्ण भक्ति और अंध भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नवथा भक्ति कहा गया है। ये है अर्चन, आत्मनिवेदन, कीर्तन, दास्य, पाद सेवन, वंदन, श्रवण, संख्य और स्मरण। इनमें से भक्त अपने आप को अपने इष्ट के समक्ष जिस भाव से समर्पित करता है, वही उसकी भक्ति का मार्ग बन जाता है। वधुता भक्ति मार्ग में दास भाव, प्रेम भाव, मित्र भाव, वात्सल्य भाव, सेवा भाव और स्त्री भाव देखने को मिलता है। समय समय पर अवतरित संतों, महापुरुषों और विद्वानों ने भक्ति को अपने अपने शब्दों में विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। शंकराचार्य का कथन है, अपने स्वरूप के अनुसाधन को ही भक्त कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रार्थना में कामना करते हैं कि मुझे न तन की, न जन की, न सुंदरी की और न कविता की कामना है। हे प्रभु, मेरी कामना तो यह है कि जन्म जन्म में आपको
अहेतु की निष्काम भक्ति करता रहूं। श्री रमण गीता में तेल की धार के समान अविष्ठित प्रीति ही भक्ति की गई है। महापुरुषों महात्मा जी ने कहा, भक्ति का अर्थ है भावपूर्ण अनुकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी चिंतामणि पुस्तक में श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति कहा है। महापुरुषों मराठी संत कवि तुकाराम ने अपने अभंग में लिखा है, भक्तीची ने जाती ऐसी सर्वस्वासी मुकावे, अर्थात सर्वस्व न्यौछावर करने पर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। तेलुगु संत वेमन्ना ने अपने वेनम शतकमु में भक्ति के होने से मुक्ति पाना आसान होना कहा है। भक्ति दगुल मुक्ति बड़ युट सुलंभु। स्वामी विवेकानंद जी का तो यहाँ तक कहना है कि ईश्वर प्रेम क्रमश बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं। तब प्रेमिक पुरुष के लिए अनुष्ठान, प्रतिभा, मंदिर, गिरजा, धर्म, संप्रदाय सब छोटे जान पड़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महर्षि अरविंद का कथन भी सटीक है कि भक्ति तब तक पूर्णतः चरितार्थ नहीं होती जब तक वह कर्म और ज्ञान नहीं बन जाती। जाने माने बांग्ला साहित्यकार विमल मित्र अपने उपन्यास में लिखते हैं, जहाँ भक्ति गाढ़ी हो, युक्ति तुच्छ हो जाती है, भक्ति के स्रोत में तर्क बह जाते हैं। सिर साटे हरि सेवैये, झाड़ी जीव की वाणी, जे सिर दिया हरि मिले, तब लग हरि न जानी। हे निर्ग उपासक, संत कबीर ने भक्ति में त्याग की पराकाष्ठा को स्वीकार किया है कि अपना सिर काट देने पर भी यदि हरि भक्ति प्राप्त होती है तो कोई भी हानि नहीं। शीश काटने से अभिप्राय यह अहंकार तजने से है। उधर संत रैदास ने सभी प्रकार के भवबंधनों को तोड़ने का नाम भक्ति कहा है। महापुरुषों अपनो मन हरि में जोरियो, हरि से जोरी सबन ते तोरियो। संत गरीबदास जी बंदगी को इस प्रकार महत्व देते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूंड, कर साहिब की बंदगी उस जाऊं क्यों ढूंढ। बुल्ले साहिब जी हर घड़ी ध्यान को शांत भक्ति के नाम कर देते हैं। महापुरुषों 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला पर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी आई मिले भगवान। कहने का भाव यह है कि हर युग में भक्त और भगवान के बीच एक अटूट नाता रहता है और इसी नाते का नाम भक्ति है। जब जब बंदे में बंदगी की कमी आई, तब तब संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर धरती पर अवतरित होकर भक्ति के आधार को संबल प्रदान करते रहे। मोह माया के जाल में फंसा इंसान जब जाति अहंकारी और त्यागचारी होने लगता है, तो भक्ति के पौधे को प्रेम रस से सिंचित करने जैसा सत्कर्म मानवता के रक्षक संतों महापुरुषों का रहा है। प्रभु प्रीत और मानव प्यार ही भक्ति को सबलता प्रदान करता है तथा जाके हृदय भक्ति जस प्रति प्रभु तहे प्रकट सदा तेहि रीति। ईश्वर प्रेम की मंदिरा से मेरे प्राणों को शक्ति प्राप्त होती है, उसके पी लेने पर न इस लोक की आवश्यकता रहती है
न परलोक की इस मंदिरा का एक प्याला दोनों लोकों के लिए प्राप्त है। उमर खयाब रुबायत 10। भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाने की जरूरत सदैव ही रही है। मानव जब तक मानवीय गुणों से वंचित रहता है तब वह प्रभु भक्ति से दूर ही रहता है। महापुरुषों, आज देखा तो यह जा रहा है कि प्रदर्शन को हम भक्ति भाव का कहते हैं, परंतु हमारे कर्म सदैव विपरीत रहते हैं। भक्त के जीवन में प्रेम, एकता, मिलवर्तन, दया, करुणा, परोपकार, सहनशीलता, विशालता का होना जरूरी है, परंतु निंदा, नफरत, वैर, देश, क्रोध, अभिमान और हिंसा वाले कर्म करने वाला भी स्वयं को भक्ति श्रेणी में स्थित करने में लगा दिखाई देता है। धर्म का झंडा ऊंचा उठाने वाले धर्म के नाम पर जाने कितने बिना गुनाह और मासूम लोगों की जान तक ले लेते हैं। धर्म का मतलब अच्छाइयों को धारण करना है। ऐसा व्यक्ति ही धर्मी हो सकता है जो मानव धर्म को अपनाता है। मानव का पुजारी ही असली मायने में भक्त कहलाता है। आज विश्व जहां अनेक तरह के वैर विरोध में उलझा है, चहुं ओर अशांति और हिंसा का बोलबाला है, संत निरंकारी मिशन का प्रत्येक सदस्य प्रभु भक्ति का सच्चा आधार ब्रह्म ज्ञान लेकर अपना जीवन सुख और शांति तथा आनंद से व्यतीत करता दिखाई देता है। महापुरुषों, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने वाले पाते हैं कि निरंकारी भक्त की भक्ति लोक दिखावा नहीं है। इनकी भक्ति दिल की भक्ति है, आत्मा की भक्ति है, क्योंकि भक्ति में मन की चंचलता का न रहना पहली शर्त है। जहाँ मन है वहाँ अफरा तफरी है, और जहाँ मन नहीं है वहीं अमन है। भक्ति में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है महापुरुषों, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जैसे मजबूत इरादों की जरूरत है। बाबा हरदेव निरंकारी जी महाराज मानव को भक्ति वाला पक्ष मजबूत बनाए रखने का आह्वान करते हैं। उनका कथन है, भक्ति वाली भावनाओं के कारण ही जीवन में ऊंचाई आती है। अगर मन में दूसरे भाव आ भी जाते हैं तो उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती, सिर्फ उन्हीं भाव को मजबूत करता है जिसके कारण जीवन का महत्व होता है। महापुरुषों, भक्त यश प्राप्त करता है और दूसरों के लिए भी सुकून और चैन का कारण बनता है। महापुरुष सोच को भी ऊंचा रखते हैं, भाव को भी निर्मल रखते हैं, इसलिए इनकी महत्ता संसार के तुल्य कहीं अधिक होती है और हरि की दरगाहों में इनका दर्जा ऊंचा रहता है। अंत में अवतारवाणी में दर्ज भक्ति का सार यही है, भक्ति लोको अर्जे न समझे रबनु पाणा भक्ति है। अर्थात भक्ति जीवन के दैनिक क्रियाकलापों की तरह ही किसी एक कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि प्रभु को जानकर आत्मा के परमात्मा से जुड़ने और जुड़े रहने का नाम है। महापुरुषों, शरीर रहते ये जुड़ाव सब्र, संतोष, सुख, शांति और आनंद देता है
तथा शरीर छूटने के बाद परम पद यानी परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही होने का अवसर, इससे ही कहा गया है मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। हम भी महाराज, हम भी सहज रूप में इस सहज भक्ति पथ पर अग्रसर हो सबके भांति। तो महापुरुषों, अगर आपने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।